हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5 न्याय। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। न्याय क्या है? न्याय देखिए फ्रेंड्स, न्याय शब्द का वास्तविक अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। इसका संबंध वैधानिकता के साथ साथ नैतिकता से भी है। न्याय का राजनीतिक व्यवहार व सिद्धांत में केंद्रीय महत्व है। राजनीतिक आंदोलनों आदि में न्याय का आह्वान किया जाता है। न्याय एक शिष्ट एवं योग्य समाज या राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले अनेक सद्गुणों में सबसे ऊपर है। जॉन रॉल्स कहते हैं, न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। भारत के संविधान की प्रस्ताव में भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सभी नागरिकों हेतु न्याय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। प्रस्तावना सूची में न्याय को किसी भी नैतिक राजनीतिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि को इन सबसे ऊपर रखा गया है। न्याय की केंद्रितता के बारे में राजनीतिकों एवं आम लोगों तथा विद्वान विचारकों के बीच पूर्ण सहमति होने के बावजूद इसके अर्थ तथा विस्तार के संबंध में कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। आगे हैं, इन पर अनेक समाजवादी, उदारवादी, समतावादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, उपयोगितावादी आदि सिद्धांतों के मानने वालों के दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर है। प्लेटो का रिपब्लिक न्याय संगत राज्य के निर्माण हेतु एक प्रयास था। न्याय इसकी केंद्रीय अवधारणा थी। रोल्स की सामाजिक न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिद्धांत न्यायपूर्ण केंद्रीय स्थिति पर सुदृढ़ है, क्योंकि न्याय की वैकल्पिक परिकल्पनाओं की तुलना रोल्स के सिद्धांत से नहीं की जा सकती। आगे फ्रेंड्स देखिए, न्याय क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। न्याय क्या है? देखिए, न्याय एक ऐसी नियामक संकल्पना है जिसका प्रयोग अनेक स्रोतों जैसे धर्म, नीति शास्त्र, कानून इत्यादि में होता है। इसका शाखा विन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है, न्याय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, न्याय की परिभाषा। न्याय की धारणा सबसे पेचीदा और उलझी हुई है। इसकी सटीक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि इस अवधारणा की प्रकृति समय के साथ बदलती रहती है। कुछ विद्वान न्याय शब्द का प्रयोग गलत क्या है, सही क्या है को जानने के अर्थ में करते हैं। ये कुछ निश्चित मूल्यों एवं मापदंडों पर आधारित होती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। इस प्रकार अतीत में जो न्याय था वर्तमान में अन्याय हो सकता है, तथा वर्तमान में जो न्याय है वह अतीत में अन्याय हो सकता है। जैसे प्राचीन काल में बाल विवाह करना अपराध नहीं माना जाता था, किंतु वर्तमान में बाल विवाह कानून अपराध है। ठीक उसी प्रकार अतीत में विधवा विवाह का समाज में निषेध था, किंतु आधुनिक काल में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान है। आगे देखिए, अतः जो बात समाज के नैतिक मूल्यों एवं राज्य के कानून पर खरी उतरती है वह न्याय संगत कही जाती है, अर्थात वही न्याय है। न्याय शब्द आंग्ल भाषा की शब्द जस्टिस का हिंदी रूपांतर है। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बंधन। इसका तात्पर्य
एक ऐसी व्यवस्था से है, इसका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से फ्रेंड्स जिसमें व्यक्ति घनिष्ठ रिश्तों में बंधे रहते हैं। समाज में रहकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऐसे रिश्ते में बन जाता है कि एक का जो अधिकार होता है वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, यही रिश्ता जब सत्य तथ्यों पर आधारित होता है तो ये न्याय कहलाता है। न्याय की परिभाषा देना कठिन है क्योंकि न्याय संबंधी धारणा की प्रकृति निरंतर बदलती रहती है। इसके मापदंडों में परिवर्तन होता रहता है जिसके आधार पर इसकी परख की जाती है। न्याय संबंधी धारणा के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं जो इस प्रकार हैं। जे एशमिल के अनुसार न्याय उन नैतिक मूल्यों का नाम है जो व्यक्ति की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं से स्पष्ट रूप से जुड़ी होती है और यह स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन के लिए बनाए गए किसी कानून से अधिक आज्ञाकारी होती है। आगे हैं बेन और पीटर के अनुसार न्याय सभी के साथ केवल वहाँ जहाँ उनमें उचित भिन्नता है को छोड़कर समान व्यवहार करता है। सेबाइन के अनुसार न्याय वह बंधन है जो एक समाज को नागरिकों के हितकारी संघ के रूप में पकड़कर रखता है जिसमें प्रत्येक अपनी स्वाभाविकता, योग्यता और क्षमता के अनुसार जीवन यापन करता है। सालमन का अनुसार न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान। उपयुक्त परिभाषाओं से हमें उन तथ्यों का ज्ञान होता है जो न्याय की अवधारणा को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। न्याय समकालीन सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं पर आधारित होता है। जब समाज के मूल्यों एवं प्रथाओं में बदलाव आता है तो न्याय की अवधारणा में भी बदलाव आ जाता है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, न्याय उस प्रक्रिया से संबंधित होता है जिसके आधार पर न्यायपालिका न्याय के निर्णय सुनाती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित। न्याय का उद्देश्य समाज के लोगों को उनके अधिकारों और उनके संबंधित सुविधाओं प्रदान करना है जो समाज ने उनके लिए पहले से प्रदान कर रखी है। कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, देखिए, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि न्याय मानव कल्याण से संबंधित है और यह उनके आवश्यक हितों की रक्षा करता है। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों को जब वह पूरा करता है तो इसका मतलब होता है कि वह न्याय कर रहा है। आगे है न्याय के भेद। न्याय के भेद देखिए, समाज और स्वतंत्रता की भांति न्याय के भी कई भेद हैं जो न्याय की प्रकृति एवं स्वरूप को बतलाते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कानूनी न्याय। इस न्याय से तात्पर्य यह है कि समाज के सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। सभी के लिए समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की गई है। कानून के समक्ष रंग, रूप, जाति, लिंग तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कुछ विद्वान कानून के अस्तित्व में ही न्याय का अस्तित्व मानते हैं। इसके अभाव में न्याय की चाह रखना केवल कल्पना मात्र है, बशर्ते कानून न्याय पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि तानाशाही राज्य के कानून न्याय पर आधारित नहीं होते। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज का प्रत्येक नागरिक जो राज्य का सदस्य है को मत देने, चुनाव लड़ने
राजनीतिक दल बनाने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय व्यक्ति के सामाजिक अधिकार और मानव अधिकार की रक्षा करता है। आगे है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति किसी रंग, रूप, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव के सम्मान प्राप्त करें और समाज में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। और कई राष्ट्रों ने अपने राज्य के भीतर सामाजिक न्याय के लिए कई प्रकार के कानूनों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने जाति पर आधारित छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए अस्पृश्यता निवारक कानून बनाया है। समाज में हो रहे लिंग के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए महिलाओं के लिए कई सरकारी संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को मौलिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो। आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी हो जिसमें समाज के सभी व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार आजीविका कमा सके। आर्थिक न्याय पर ही सामाजिक न्याय टिका हुआ है। यदि सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी होती रहेगी तो आपस में भेदभाव नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी। उपरोक्त तथ्यों से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि न्याय के कई स्वरूप हैं जो मुख्य रूप से मानव कल्याण और मानव हितों से जुड़े हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।